पहले यूकेडी के कमलकांत जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। ठीक है कमलकांत जी बताइए, अभी रविनाथ जी कह रहे हैं कि क्या देहरादून से विकास नहीं हो सकता उत्तराखंड का, गैरसैंण को वो बनाने की मांग पर ही आज बात कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वजह है, क्योंकि बड़ी लड़ाई यूकेडी ने लड़ी है इसके लिए। देखिए, कोई भी हिमालय राज्य, आप सभी हिमालय राज्यों की राजधानी बीचों बीच में है। आप हिमाचल चल जाए तो उसकी शिमला है, आप कश्मीर चले श्रीनगर है, आप सिक्किम चले जाइए गंगटोक है, आप अरुणाचल चले जाइए ईटानगर है। तो इन राज्यों की जो राजधानी है बीचों के बीच में होती है। आप यूपी देख लीजिए, उसकी राजधानी क्या कहते हैं लखनऊ है। तो आप भारत की राजधानी दिल्ली है, इसलिए बनाया गया कि बीचों बीच में केंद्रीकरण होता है, उसी के माध्यम से राज्य का विकास होता है। ऐसा नहीं कि कोई कोने में व्यक्ति बोल दे कि मेरी साइड बना दो, तो वो नहीं चलता रहा। जब 9 नवंबर 2000 हुआ में जब राज्य बना था, तो उस समय परिकल्पना मतलब परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। तब उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से, अस्थायी उसी टाइम बोलते थे या तो स्थायी, तो अस्थायी राजधानी बनाई गई थी। वो ठीक था कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब भवन बन गया तो सरकार को वहीं पर रहना चाहिए रहा। कोई भी व्यक्ति होता है सामान्यतः, तो जब घर बन जाता है उसके बाद सोफा भी लाता है, टीवी भी लाता है, फ्रिज भी लाता है, बर्तन भी लाता है, अन्य सामग्री भी लाता है। जब आदमी जिस स्थान में रहने लगता है, वो अपनी आवश्यकता देखता है कि हमें क्या क्या चाहिए, और उसी आवश्यकता के अनुसार वो अपनी इच्छाओं को और व्यवस्था को करता है। जब ये क्या कहते हैं अस्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है, तो सरकार को वहीं सत्र कराना चाहिए था। लेकिन क्या कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां सत्र नहीं आयोजन किया, तो सरकार लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी गैरसैंण विरोधी हैं, इससे स्पष्ट संदेश जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य है कि गैरसैंण ही स्थायी रूप से राजधानी बने। सरकार क्या कहना चाहती है? ठीक है, ठीक है। मैं एक वर्ड और 2 वर्ड बोलना चाहता हूँ जल्दी में। हाँ, जल्दी से। कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेट पहाड़ों में नहीं चढ़ना चाहते हैं, वो आराम से रहना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही सामने आती। कमलकांत जी आपने ठीक कहा कि कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ना चाहता, इसी के चलते जो है वो देहरादून में सत्र आयोजित करा लिए जाते हैं, चाहे वो नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स। मैं तो इनमें नेताओं को भी गिनती हूँ। खैर रविनाथ जी, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कमलकांत जी ने बताया कि आखिर क्यों गैरसैंण को वो राजधानी बनाने की मांग जो है लगातार उठती आई है। रविनाथ जी। एक्चुअली गैरसैंण राजधानी एक इतना ऐसा भावनात्मक मुद्दा हो गया है कि उस पे उसके प्लस माइनस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन अब अगर इस सब को लेकर इतना कुछ हुआ है, ये दोनों दल जो सत्ता में रहे इन्होंने भी कुछ किया है, तो इसको मुझे लगता है कि इस पर कुछ क्लैरिटी हो जानी चाहिए। रविनाथ जी। नहीं, ये कमलकांत जी ने एक बात बोली है, कुछ और राज्यों का उदाहरण गिनाया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उन दोनों के बजट का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो अस्थायी और अस्थायी राजधानी के बीच जो है वो आवागमन में खर्च होता है। ये आपके इस बात का ध्यान किसी ने नहीं किया है। मैं फिर जोर देकर क्या कहना चाहूंगा कि गैरसैंण की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वहां जो है कितनी आबादी रह सकती है, इस बात का किसी ने अध्ययन किया है? कभी किसी ने नहीं किया है। भाई ये बात बोला कभी वो बीच में आता है। अभी आपके कमलकांत ने एक बड़ी विचित्र बात कहती है कि दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान के बीच में है। अरे महाराज, ठीक है, भूगोलिक तौर पर उन्होंने भूगोलिक तौर पर जवाब दिया। आपकी जो है दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, ये प्रयोग किया था, उसमें वो प्रयोग फेल हो गया था। दिल्ली